हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ सुनीता की रसोई में स्वागत करती हूँ। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे और स्वस्थ होंगे, खुश भी होंगे। दोस्तों, तो आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए सर्दियों स्पेशल, सर्दियों में ठंड में खाई जाने वाली मेथी हल्दी की ड्राई फ्रूट्स की हम बहुत ही स्पेशल वाली रेसिपी लेकर के आए हैं, लड्डू की। तो देखिए दोस्तों, ये लड्डू जो है बड़े घर में और छोटे के लिए बहुत ही ठंडियों में फ़ायदेमंद होती है। ये लड्डू ज़रूर खानी चाहिए, हर किसी के घर में दादी नानी पहले बनाया करते थे। तो उसके लिए हम यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, यहाँ पर जैसे मखाना, मेथी, मूंगफली, काजू, बादाम, किशमिश, हल्दी, चावल का आटा, गेहूं का आटा हमने यहाँ पे ले रखा है। तो चलिए, आज दोस्तों ठंडी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो मैं क्या की हूँ, अपने पक्के पे ही थोड़ा मिट्टी लगा करके चूल्हा बना लिया है। आजकल मैं यहीं पे खाना कुछ बनाती हूँ, जैसे कुछ रेसिपी बनाना हो तो वही बना लेती हूँ। तो दोस्तों, हम यहाँ पे चूल्हा धरा लिए थे, पहले से कढ़ाई चढ़ा दिए थे लोहे वाली। कढ़ाई गर्म हो चुकी थी, तो हमने यहाँ पे मूँगफली लिया है। मूँगफली हमने यहाँ पे 250 ग्राम मूँगफली लिया है। मूँगफली को डाल करके में धीमी धीमी आंच पे हम धीरे चलाते हुए कंटिन्यूली मूँगफली को हमें रोस्ट कर लेना है, यानी भून लेना है। तो मूँगफली को भूनने में हमें टोटल यहाँ पे 10 मिनट का समय लगा है। आप देख सकते हैं, मैं हाथ से मसलते हुए मूँगफली को देख रही हूँ, तो अच्छे से मसल जा रही है, छिलका हट रहा है, यानी आप समझ लो कि मूँगफली हमारी भून के तैयार हो चुकी है। तो हम इसे निकाल लेंगे एक सूप में और फिर से कढ़ाई को साफ़ कर लेंगे। सूप में हम फैला दिए हैं, थोड़ी सी ठंडा होने के बाद हम इसका छिलका उतार लेंगे। तो दोस्तों, फिर से कढ़ाई को हमने साफ़ कर लिया है कपड़े से, उसी में हम डालेंगे मेथी। मेथी हमने यहाँ पर लिया है 50 ग्राम। मेथी क्योंकि कड़वा होती है, सर्दियों के लिए बहुत ही गर्म वाली चीज़ है, तो ये आप हिसाब से डालें, ज़्यादा डालने से नुकसान भी करता है। तो मेथी को हम यहाँ पे कंटिन्यूली चलाते हुए मेथी को भी हमें भून लेना है। मैंने दोस्तों यहाँ पे चावल का आटा लिया है 3 पाव, और 3 पाव ही हम लिए हैं यहाँ पे गेहूं का आटा। तो उसके लिए हम 50 ग्राम मेथी का इस्तेमाल मैंने किया है। अब बाकी ड्राई फ्रूट सब ले करके हमारी पर्याप्त हो जाएगी। तो देखिए, मेथी हमारी बहुत अच्छे से लगभग भून चुकी है। मेथी का जैसे कलर डाउन हो जाए ना, तो आप समझ लो कि मेथी हमारी भून गई है। वो भी तड़कने लगती है, धीरे धीरे चिटकने लगती है। तो चलिए, हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। फिर से कढ़ाई को थोड़ी साफ़ कर लिए हैं। अब उसमें हम डाल देंगे मखाना। मखाना को डाल करके हम 2 मिनट से इसे ड्राई रोस्ट करना है, चलाते हुए। लोहे की कढ़ाई है दोस्तों, तो ज़्यादा ही गर्म हो चुकी है। मैंने तो लकड़ी निकाल दिया है, धीमी धीमी आंच पे रोस्ट करेंगे हम। 2 मिनट हो चुकी है, हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। चलिए, हम निकाल के उसे भी फैला दिए हैं, उधर ठंडा हो रही है। तो फिर से कढ़ाई को थोड़ा पोंछ लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें घी। 1 चम्मच घी डालेंगे, देसी वाले घी का इस्तेमाल मैंने किया है। घी गर्म हो चुकी है, तो डालेंगे काजू और बादाम को। इसे भी 1 मिनट के लिए रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं करना है हमें। तो 1 मिनट के बाद हम इसे भी निकाल लेंगे, हल्का ड्राई रोस्ट हो गया है। तो फिर से उसी घी में हम डालेंगे और घी। दोस्तों, घी मैंने यहाँ पे 6 से 7 चम्मच लिया है। और घी जैसे पिघल जाए ना, इसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पे गेहूं का आटा। गेहूं के आटे को हमने चाल करके लिया था, ये नॉर्मल वाली आटा है जिससे हम रोटी बनाते हैं, इसीलिए मैं स्पेशल कुछ आटा पिसवाई नहीं थी। तो आटा को हमने यहाँ पे 3 पाव लिया है, जैसे मैं बताई आपको। और हम आटा को भी धीमी धीमी आंच पे बिल्कुल चलाते हुए कंटिन्यूली 10 मिनट तक हम भूनेंगे। आप चाहो दोस्तों तो यहाँ पे जैसे कि लड्डू बनानी है आपको, तो अगर गेहूं पिसवाना चाहते हो तो गेहूं को आप पहले भून करके पिसवा सकते हो, और नहीं तो फिर आप इस तरह से बाद में आटा को ही भून सकते हो घी डाल करके। मेरी सासू माँ बनाती हैं तो पहले गेहूं को ही भून लेती हैं, इसके बाद पिसवाती हैं। चावल को भी भून करके फिर पिसवाती हैं। अब मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बना रही हूँ। तो सभी का बनाने का अलग अलग तरीका होता है। तो देखिए, हमारी आटा बहुत अच्छे से भून चुकी है दोस्तों। हम इसे भी निकाल लेते हैं एक भगोने में। सभी आटा को हम धीरे धीरे करके निकाल लेंगे।
तो हमने सभी आटा को निकाल लिया है। फिर से कढ़ाई को पोंछ लेंगे, अच्छे से साफ़ कर लेंगे और उसमें फिर से हम घी डालेंगे। 6 से 7 चम्मच के बीच घी डालिए और घी डाल करके हम यहाँ पे हल्दी लिया है। मैंने घर वाला हल्दी लिया है दोस्तों, हमने जो पिसवा के रखा था। हल्दी को हमने पहले छान लिया था। यहाँ पे हल्दी मैं ली हूँ यहाँ पे 100 ग्राम, क्योंकि हल्दी वाली ही हम लड्डू बना रहे हैं तो हल्दी तो इसमें लगेगी ही। हल्दी बहुत ही शरीर के लिए, ठंडियों के दिन के लिए बहुत ही अच्छी होती है, एंटीबायोटिक होती है। पर्याप्त मात्रा में इसमें विटामिन पाए जाते हैं दोस्तों, और ठंडी के लिए तो ख़ास तौर से बहुत ही फ़ायदेमंद होती है हल्दी वाली लड्डू। तो हमने हल्दी को मध्यम आंच पे चलाते हुए कंटिन्यूली हमें इसे हल्दी को भून लेंगे। तो हल्दी भी हमारी भून चुकी है, हम निकाल लेंगे एक भगोने में और फिर से कढ़ाई को रख देंगे साफ़ करके। इधर देखिए मूंगफली ठंडी हो चुकी है, तो मैं हाथ से थोड़ी सी मसल ले रही हूँ। इसका छिलका बहुत आसानी से उतर जा रहा। छिलका उतर जाने के बाद हम सफाई कर लेंगे। इसे सफाई करके हम रख लिए हैं। अब चलते हैं मिक्सी ग्राइंडर की ओर। तो हम क्या किए हैं, एक प्लेट में जो हमने भून करके रखा था मेथी ठंडी हो चुकी है, तो मिक्सी ग्राइंडर जार में हम डाल देंगे और जार में डाल करके हमें इससे अच्छा सा पाउडर बना लेना है पीस करके मेथी का। तो मेथी वाली हमारी पीस करके पाउडर तैयार हो चुकी है। हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। फिर से उसे जार में हम डालेंगे जो मखाना हमने रोस्ट करके रखा था, उस मखाना को हम डालेंगे। आप चाहो तो 2 बार में मखाना को पीस सकते हो। ध्यान रहे मखाना हम पीसेंगे ना तो ज़्यादा महीन हमें पीसना नहीं है, दरदरा ही पीसना है। हमें इसका दरदरा ही चाहिए। हमें लड्डू बनाने के लिए दरदरा अच्छा रहता है। तो देखिए जैसा हमें चाहिए थे बिल्कुल ऐसी पीस चुकी है। इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। फिर से उसी जार में हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स जो हमने भून करके रखा था घी में। डाल करके इसे भी हम सभी को डाल दिए हैं और ढक्कन लगा करके इसका भी दरदरा पीस लेना है। देखिए दरदरा थोड़ी सी मेरा ज़्यादा काजू बादाम जो है थोड़ी सी ज़्यादा पीस चुकी। हल्का दरदरा रखें अगर आप बना रहे हो तो क्या है ना कि फिर लड्डू खाने में जो बीच बीच में आती है दांत के तले तो बहुत अच्छा लगती है उस तरह से बनाने से। तो हम फिर से इसे जार में लेंगे मूंगफली जो हमने उसका छिलका उतार करके रखा था। आप चाहो तो 2 स्टेप में पीस सकते हो दोस्तों, ज़्यादा हो जाएगी तो देखिए मेरा मूंगफली भी जो है हल्का दरदरा, इसे भी हमें पीसना था। निकाल लेंगे इसे भी उसी थाली में। ड्राई फ्रूट्स वाली थाली देख रहे हो कितना भरा भरा हो गया एकदम। तो चलिए वो सबको रखते हैं हम साइड में। मैं क्या की थी ना कि सुबह उठी थी मैंने तो यहाँ पे मैंने 3 पाव ही चावल का आटा लिया था चावल, और इसे भिगो करके रख दिए थे मैं। 2 घंटा भिगोने के बाद हम धूप में थोड़ा सा 20 मिनट के लिए इसे धूप दिखा दिया था मैं। और धूप जैसे हल्का हल्का सूख गई ना, इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसे पीस लेंगे। ध्यान रहे दोस्तों घर में अगर आप चावल का आटा पीस रहे हो तो चावल को ज़्यादा ना सुखाओ, हल्का ही सुखाओ। 50% जब गिल्ली रहे तभी आप पीसो, तो बहुत आसानी से पीस जाती है। तो हम थोड़ी थोड़ी करके 2 या 3 स्टेप में हम चावल के आटा को पीस लेंगे। लड्डू बनाना है आपको तो ज़्यादा महीन नहीं पीसना है आटा को। चावल वाली आटा हल्का ही पीसें, थोड़ी थोड़ी दरदरा रहना चाहिए। तो चलिए हम एक कटवत में रख लिए हैं। अब जाते हैं लड्डू बनाने की जगह पे जहाँ हमें लड्डू बनानी है चूल्हे के पास में। तो सभी पीस चुकी है, हम आ गए हैं चूल्हे के पास। तो देखिए अब बनाने की प्रोसेसिंग में आगे बढ़ते हैं। इधर हमने कढ़ाई को चढ़ा ही रखा था गर्म होने के लिए, आग न बुझ जाए करके। दोस्तों ठंडी के दिन में चूल्हा जलाने से दोनों काम हो जाती है, हाथ पैर
भी सेक जाती है, आपका खाना भी बन जाती है। बहुत ही आरामदायक होती है। चूल्हा जलाने से ठंडी में अगर व्यवस्था हो तो ज़रूर जलाएं। तो कढ़ाई हमारी तो गरम हो ही चुकी थी। तो हम क्या करेंगे, इसमें घी डालेंगे। घी मैंने यहाँ पे 6 चम्मच लिया है। और हम क्या करेंगे, जो आटा हमने पीस के रखा था अभी, चावल की आटा, हम आटा को डाल देंगे। मैं आपको पहले बताई थी कि मैंने 3-3 पाव सभी आटा को हमने लिया है। आटा को हमें छानना नहीं है क्योंकि हमने पहले साफ़ कर लिया था। तो देखिए हम इसे भी मध्यम आंच पे आटा को हम इसे 10 मिनट तक चलाते हुए कंटिन्यूली अच्छे से भून लेना है। दोस्तों, जब भी लड्डू बना रहे हो आप, जितना पर्याप्त मात्रा में घी डालो ना, उतना स्वादिष्ट लड्डू बन के तैयार होती है। तो 10 मिनट हमारी भून के तैयार हो चुकी है। चावल की आटा पीली पीली इसलिए हो गई है दोस्तों कि इस कढ़ाई पे मैंने हल्दी भुना था और झंझरे में भी हल्दी लगा हुआ था, इसलिए हमारी आटा जो है पीली पीली हुई है। उसे कोई बात नहीं है। तो हमने कढ़ाई को फिर से साफ़ करके और उसमें थोड़े से पानी डाल दिया था, 2 कप, चाय वाली कप से 2 कप। और फिर से क्या करेंगे, हम यहाँ पे डाल देंगे गुड़। मैंने यहाँ पे इतना लड्डू बनाने के लिए 3 पाव गेहूं का आटा, 3 पाव चावल की आटा, बाकी सब मटेरियल मिला करके मैंने यहाँ पे इस हमने गुड़ का यहाँ पे क्वांटिटी हमने 1 केजी लिया है। मैंने यहाँ पे गुड़ जो है लड्डू बनाने वाला गुड़ लिया है, सफ़ेद वाला। दोस्तों, जब भी आप लड्डू बनाएं सफ़ेद वाले ही गुड़ से ही बनाएं, उससे बहुत अच्छे से बनती है। तो देखिए, जब तक हमारी गुड़ का पाक बन रहा है तब तक हम क्या करेंगे कि सभी सामग्री को हम एक में मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा अच्छे से मिला लेंगे। तो हमने एक परात में लिया है गेहूं वाला आटा जो हमने भून के रखा था उसे, और हम चावल की आटा को भी हम डाल देंगे। इसी में डाल करके थोड़ा सा 1 मिनट तक सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, दोनों आटे को। अब क्या करेंगे कि जो हल्दी हमने भून के रखा था उस हल्दी को भी डालेंगे, और हल्दी को डाल करके उसे भी हम सभी इसमें जितना ड्राई फ्रूट्स जितना भी हम डालेंगे ना सामग्री, सभी को हम पहले इसमें एक साथ मिला लेंगे। तो हमने मेथी को भी मिला लिया, हल्दी भी मिला लिया है। अब मैंने यहाँ पे काट करके रखा है नारियल, गड़ी सूखी वाली, कुछ घिस के भी रखा है, कुछ कट करके रखा है, तो उसे भी हम डाल देंगे। काजू बादाम का पेस्ट डाल दिया है, जो हमने पाउडर बनाया था उसे डाल दिया है, मूंगफली का पाउडर, मखाना का पाउडर। मैं थोड़ा थोड़ा बचा रही हूँ इसलिए दोस्तों कि मेरे को एक और प्रकार का लड्डू बनाना है अपने हस्बैंड के लिए। थोड़ी थोड़ी हम सामग्री वहाँ से बचा लिए हैं। तो हमने सभी को परात में डाल दिया है, सभी सामग्री। अब हम क्या करेंगे कि इसे हाथ से इस तरह से मसलते हुए अच्छे से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या है कि हल्दी आपका पता नहीं चलेगा कि आप हल्दी का लड्डू बना रहे हो। जितना अच्छे से मिक्स करोगे ना, हल्दी अच्छे से मिक्स होगी सभी मटेरियल में, तो जा कर के हमारी लड्डू का अलग सा फ्लेवर हट के कलर उभर के आएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पे मिक्स करने में मुझे टोटल 10 मिनट का समय लगा है। 10 मिनट तक बहुत आसानी से ऊपर नीचे मिलाते जुलाते हम अच्छे से मिक्स कर ली हूँ मसलते हुए। तो देखिए, हमारी पाक जो है इधर गुड़ का बिल्कुल तैयार हो रहा है। ये भी थोड़ी सी और समय लगेगी। धीमी धीमी आंच पे जब भी गुड़ का पाक बनाओ ना चाशनी आप, तो धीमी धीमी आंच पे ही बनाओ, आंच को तेज़ ना करें। और एक थाली में प्लेट में पानी ले लें, उसमें तार आपको देखना है तो उसमें डाल करके 1 बूंद ऐसे आप चेक कर सकते हो। वैसे तो सभी के घर में बनाते ही होंगे। तो चलिए, पाक तैयार हो चुकी है, तब उतार दिए हैं सभी को नीचे ज़मीन पे चूल्हे से। हम क्या करेंगे कि चाशनी को डालेंगे, जो पाक है उसको, और डाल करके जो लड्डू वाली सामग्री है ना उसमें डालेंगे। एक पलटे के हाथ से, दोस्तों गरम है अभी, तो हम थोड़ा सा हाथ से ऊपर नीचे कर दिए, और एक पलटे के सहायता से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जितना बन रहा। फिर ठंडा होने के बाद 1 मिनट के बाद हम हाथ से इसे मिक्स करेंगे। तो देखिए, मैंने हाथ से मिक्स कर ले रही हूँ अच्छे से। और गरम गरम इसे जैसे मिक्स होगा ना, तो गरम गरम तुरंत से इसका लड्डू बनाना है। ज़्यादा ठंडा होने देंगे आप तो लड्डू नहीं बनेगी, भुरभुरा हो जाएगी। तो देखिए, मैं जैसे
मिक्स हो गया। इसके बाद मेरा बेटा आ गया, जल्दी जल्दी से वो भी बनाने लगा। तो छोटा छोटा बनाता है, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे बनाता है, बना लेता है। तो हम दोनों मिल के जल्दी जल्दी से लड्डू को हम बना लेंगे। दोस्तों, हल्दी मेथी के लड्डू एंटीबायोटिक से भरपूर रहती है, कैल्शियम रहती है, प्रोटीन्स रहती है। सर्दियों में जो दर्द होती है, कमर में दर्द, माथे में दर्द, घुटना में दर्द, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर, सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहती है ये वाली लड्डू। तो लीजिए, हमारी लड्डू तो बन के तैयार हो चुकी है। खाइए और इंजॉय कीजिए दोस्तों, बड़े बुजुर्ग छोटे सभी खाएंगे बहुत पसंद से। तो अगर हमारी आज की मेथी की लड्डू वाली, हल्दी की लड्डू वाली रेसिपी आप लोगों को यदि अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। दोस्तों, अपनी सुनीता की रसोई के एक प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, एक बात, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे आने वाली नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। दोस्तों, ऐसे नई नई रेसिपी हम के साथ हमसे जुड़े रहें। अब अपना कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने रसोई में, खा करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगी। मेरे अंदाज में दोस्तों, मेरी सासू माँ इसी अंदाज में बनाती हैं इसी तरह से, तो मैं भी उसी अंदाज में बना के आप लोगों को दिखाई हूँ। तो दोस्तों, इसी तरह हम फिर से लेके आएंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।